आप सभी बच्चों का रुक्मिणी प्रकाशन के YouTube चैनल पर मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं क्योंकि हम लोगों को SSC GD का 16वां सेट डिस्कस करना है। ठीक है, अब बच्चों अभी आप लोग देख रहे हैं कि अभी के समय में लगातार जो है वैकेंसीज आ रही हैं, तो तैयार रहेंगे, कमर कस लेंगे SSC GD के लिए भी, क्योंकि बड़ी संख्या में इसकी वैकेंसी आने वाली है। आज का जो सेट है वो सेट नंबर 16 है। तो सेट नंबर 16 होने का मतलब होता है कि 15 सेट जो है वो रुक्मिणी प्रकाशन के YouTube चैनल पर पहले ही से रखे जा चुके हैं। तो जिनको भी दिक्कत है, जिनको भी और देखना है, वो सब 15 सेट जो है रुक्मिणी प्रकाशन के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज का सेट नंबर 16। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर रिक्त स्थान है और इसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पे क्या रहती है? आप सभी लोग बताइए, जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर क्या होती है? तो रोने वाले के चेहरे पे, जो रोता है उसके चेहरे पे खुशी तो कभी होगी नहीं, तो नहीं होगा ये। ठीक है, उसके बाद हंसी भी नहीं होगी उसके चेहरे पे, नहीं होगी। अब बताइए, उदासी और दुखी में क्या होगा? उदासी और दुखी में क्या होगा? जो रोता रहता है उसके चेहरे पर दुखी होती है, नहीं होगा, उदासी होती है, होगा। दुखी नहीं होगा, इसमें क्या होगा? उदासी होती है। जो रोता है, रोने वाले के चेहरे पे उदासी होगी, दुखी होता है हो जाएगा, इसलिए ये दुखी भी नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहां पर शब्द लिखा हुआ है अपमान, और अपमान का पर्यायवाची आपको बताना है कि कौन सा अपमान का पर्यायवाची होगा। तो अपमान को क्या कहते हैं? उपेक्षा कह सकते हैं। अपमान को उपेक्षा कह सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ कह सकते हैं, अनादर कह सकते हैं, अवमानना कह सकते हैं, अवमानना कह सकते हैं। तो ये सब अपमान के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहां पर आप बताएंगे इसमें से अपमान के पर्यायवाची शब्द क्या हैं। बताएंगे इसमें अपमान के पर्यायवाची शब्द क्या हैं। अदाकार तो नहीं होगा, अदाकार का मतलब होता है कलाकार, जो अपनी कला को लोगों को दिखाता है, मतलब नाटक करता है। जैसे जितने भी हीरो हीरोइन हैं वो सब अदाकार हैं, अदाकार करते हैं, अदाकारी अपनी दिखाते हैं, अदाकार हैं और अदाकारी दिखाते हैं। मीन्स लोगों को मनोरंजन करने के लिए अपने रूप को परिवर्तित करके जो वास्तविक स्थिति है उससे दूर होकर के क्या करते हैं? एक नाटक करते हैं, अपना जौहर दिखाते हैं, जिससे कि सामाजिक रूप से वो आपको मनोरंजित कर सके। तो अदाकार का मतलब हो गया कलाकार। उपकार का मतलब क्या होता है? कि किसी पर अपना विचार लाद देना, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा एहसान करना, उसको उपकार करना कहते हैं। कुंभकार का मतलब क्या होता है? जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसको कुंभकार कहते हैं। मिट्टी का बर्तन बनाने वाले को क्या कहते हैं? कुंभकार। और तिरस्कार, तिरस्कार का मतलब होता है अपमान। ठीक है, किसी को क्या किया गया? बुला करके उसको इज्जत नहीं दिया गया, उसको कहते हैं तिरस्कार करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। संन्यास का विलोम चुनना है। संन्यास का मतलब क्या होता है आप सभी लोग बताएंगे। संन्यास का मतलब, नरेंद्र मोदी जी घर छोड़ के भाग गए थे। नरेंद्र मोदी जी की जब शादी हुई थी तो वो घर छोड़कर भाग गए थे। तो संन्यास का मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है? छोड़ना, घर परिवार से दूर हो जाना, मतलब इस वास्तविक भौतिक जगत की चीजों से आपको लगाव नहीं रहना। जैसे किसी ने कहा है कि मनमस्त फकीरी धारी है, तो फकीरी का मतलब यही है कि जो वास्तविक चीजें हैं उनको छोड़ देना। उसी में कहता है कि मनमस्त फकीरी धारी है, कि सुंदर सपने नव आकर्षण सब छोड़ चले मुख मोड़ चले। सुंदर सपने नव आकर्षण सब छोड़ चले मुख मोड़ चले। वैभव नगरों का क्या कहना, ऊंचे सुख से आकाश तले। तो संन्यास का मतलब होता है कि सब कुछ छोड़ करके आगे की ओर बढ़ना या दूर करना, या उसी को कहते हैं त्याग करना। सब कुछ त्याग दिया, या उसी को कहते हैं दूर करना। तो संन्यास का यह मतलब होता है। तो बताइए अब संन्यास का विलोम क्या है? संन्यास का मतलब घर छोड़ देना, और गृहस्थ का मतलब क्या होता है? घर में रहना,
घर छोड़ना होता है सन्यास, और विलोम क्या हो जाएगा, गृहस्थ। सेवक का मतलब कौन होता है, सेवा करने वाला, जो सेवा करता है उसको क्या कहते हैं, सेवक। अतिथि का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बिना तिथि बताए आए। पिछले डिस्कशन में हमने बताया था कि वह इंसान जो बिना तिथि बताए आए उसको क्या कहते हैं, अतिथि। और बाहर का मतलब होता है कि घर के अंदर का जस्ट अपोजिट जो है उसको कहेंगे बाहर। और सन्यास का मतलब छोड़ना, त्याग करना, दूर करना, त्याग करना या दूर करना। और जब त्यागना है, दूर करना है सन्यास का मतलब, तो उन सबको पकड़ना क्या कहलाएगा, गृहस्थ कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहां पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और इसका विलोम चुनना है। उग्र का विलोम चुनना है। उग्र का मतलब होता क्या है, पहले ये बताइए आप सभी लोग कि उग्र का मतलब क्या होगा। तो उग्र का मतलब होता है तेज। उग्र का मतलब क्या होगा, तेज होगा। और कैसे कह सकते हैं, तीव्र कह सकते हैं, तीव्र कह सकते हैं। कहीं कहीं महादेव भी इसका वर्ड यूज किया जाता है कि महादेव भी उग्रता का निशानी है, महादेव भी उग्रता के निशानी है। फिर कह सकते हैं प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, मतलब जब स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हो गया, वो इतना ज्यादा उग्र है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उग्र का मतलब हो गया तेज, तीव्र, प्रचंड। ठीक है, तो अब कह रहा है इसका विलोम चुनना। तो जो तेज होगा या तीव्र होगा या प्रचंड होगा उसका विलोम क्या होगा, शांत। तीव्र का विलोम क्या होगा, शांत होना। तीव्र का विलोम क्या होगा, शांत होना। मतलब ये क्या है, बहुत तेजी से बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत तेजी से वो आगे की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि शांत कर दिया जाए तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा। अग्रज मतलब क्या होता है भाई, अग्रज भाई है। ठीक है, कौन है, छोटा भाई। ठीक है, अनुज मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा। ठीक है, अग्र मतलब आगे, और लड़ाई मतलब तो लड़ना होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। ये 79 हो गया। अब हम लोग 80 नंबर पे चलते हैं, देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहां पे एक सेंटेंस दिया गया, एक वाक्य दिया गया है, इसमें आपको वह चुनना है जहां पे गलती है। फल और सब्जियां इतने महंगा हो गया है, फल और सब्जियां इतने महंगा हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है। इतने होगा क्या, इतना महंगा हो गया है, ये भी नहीं होगा। फल और सब्जियां इतने महंगे हो गए हैं होता है, नहीं तो फल और सब्जियां इतना महंगा हो गया है कि भाव पूछने में कठिनाई हो रही है। तो इतने महंगा भी नहीं होगा, इतना होगा। ठीक है, फल और सब्जियां इतना महंगा हो गया कि भाव पूछने में, तो यहां पर दो गलतियां हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहां पर क्या लेंगे, इतना महंगा। ठीक है, इसमें क्या है, गलती है, यहां भी गलती है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो टाइपिंग एरर है। तो यहां पर क्या करेंगे, इतने महंगा। यदि आप कहेंगे कि नहीं टाइपिंग एरर को नहीं माने तो दो ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, यह मनुष्य है, इसमें मनुष्यता का भाव है। तो मनुष्यता का भाव जिनमें होगा वो सामाजिक कष्टों को जल्दी देख नहीं पाता है। वो चाहता है कि हर चीज को ठीक कर दिया जाए, मतलब कोई भी कष्ट में न रहे। हर जीव को क्या कहता है कि कष्ट से दूर हो जाए। तो मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख का अनुभव करता है। अब इसमें क्या कहना है कि जिसमें कोई त्रुटि है उस शब्द को चुनना है। ठीक है, विशेष सुख पर, मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख का अनुभव करता है। यहां पर क्या होगा, का अनुभव करता है, ये पर नहीं होके यहां पर क्या होगा, विशेष सुख का अनुभव करता है। मनुष्य किसी के कष्ट को दूर करने का जब प्रयत्न करेगा, संकल्प करेगा, तब उसको क्या होगा, सुख की अनुभूति होगी। तो वो क्या करेगा, विशेष सुख का उसको अनुभव होता है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यहां पर वाक्यांश दिया गया है और इसके लिए शब्द चुनना है जिसका वर्णन ना हो सके। बताएंगे आप सभी लोग कि जिसका वर्णन ना हो सके उसको क्या कहते हैं। हिरण्य नहीं, माणिक्य नहीं, शोभनीय नहीं, अवर्णनीय।
मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसको कहते हैं अवर्णनीय। मतलब अवर्णन कर सकते हैं, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। मतलब वो इतना ज़्यादा ऑप्टिमम है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसका वर्णन संभव नहीं है। यदि कृष्ण को सूरदास ने देखा होगा तो उसने यही सोचा होगा कि इस छवि की मैं वर्णन, इस छवि को मैं कैसे भूलूं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे आंख को आप ले ले, मैं अब दुनिया में कुछ भी नहीं देखना चाहता। लोग कहते हैं कि सावन के अंधे को हर जगह हरियाली दिखाई देती है। यदि कोई अंधा सावन में हो तो उसको हर जगह हमेशा हरियाली दिखाई देती है। तो जिसने एक बार इस दुनिया के इस जगत पिता को देख लिया है उसको और कुछ देखने की लालसा नहीं रहेगी। और जब लालसा नहीं रहेगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको और भी कुछ भी नहीं देखना है, मेरा आंख आप ले लीजिए। वो अवर्णनीय छवि होती है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जिसका वर्णन न हो सके उसको अवर्णनीय कहते हैं। ठीक है, शोभनीय का मतलब क्या होता है? जो शोभा योग्य हो, माणिक्य रत्न होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तिल का तार बनाना क्या होगा? तिल का तार कहते हैं ज्यादा तिल का तार मत बनाओ। मतलब क्या हुआ? छोटी सी बात को तिल को तार में बदलना है, बिल्कुल नहीं होगा। पेड़ पर तिल का आना नहीं होगा। किसी बात को बहुत महत्व न देना, ये भी नहीं होगा। तो छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। जैसे क्या होता है आजकल, यदि आप बाहर रह रहे हैं और घर पर किसी को पता नहीं है कुछ भी, और कोई आपका दोस्त जो है उसको आपके बारे में बढ़ा चढ़ा के बोल दे कि नहीं पढ़ता है, ये करता है, वो करता है, तो घर वाले उसको क्या करते हैं? बहुत तीव्रता से लेते हैं, वो तिल का तार बनाते हैं। छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई दोस्त आपका उसके सामने बोल दिया तो वो लोग उसी लेवल से रिएक्ट करते हैं। तो तिल का तार बनाना का मतलब होगा छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। ठीक है, अमूमन आप लोगों को देखने को मिलता होगा अपने जीवन में कि लोग तिल का तार बना देते हैं बात को। कोई भी बात नहीं थी, छोटी सी बात थी, उसको क्या किया? फैला दिया लोगों के बीच में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहां पे वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं इसीलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा होता है। क्या होगा? विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं इसीलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा होता है। होती है नहीं होगा। ठीक है, उसका दायित्व क्या होगा? बड़ा होता है। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी, विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं, नहीं बड़ा होती है, ये हो जाएगा। सॉरी, बड़ा होती नहीं होगा, बड़ा होता है हो जाएगा। ठीक है, बड़ा होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहां पर एक रिक्त स्थान दिया गया है, इसमें से कोई एक शब्द को डालना है। गुंडों के हाथों में लाठियां देखकर उनके क्या होंगे? फेफड़े फूलेंगे नहीं, मुंह फूलेंगे नहीं, गाल फूलेंगे नहीं, उनके हाथ पैर फूल जाएंगे। गुंडों के हाथ में किसी का भी हाथ पैर फूल जाता है। हाथ पैर फूलना क्या है? एक प्रकार का मुहावरा है। हाथ पैर फूलना, हाथ पैर फूलना का मतलब क्या होगा? कि डर जाना। ठीक है, तो गुंडों के हाथ में लाठियां, वो तो वैसे ही स्वभाव से गुंडा है, गुंडा तो कुछ भी करे। तो गुंडों के हाथ में लाठियां जब देखा तो उसके हाथ पैर फूल गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यहां पर आपको एक शब्द बताना है जहां गाया न जा सके, बताना, जहां जाया न जा सके। बताएंगे अब, जहां जाया न जा सके उसको क्या कहेंगे? अगम्य। गम मतलब जाना, गम धातु से मिलकर बना है। गम का जो रूप चलता है गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसी गच्छता गच्छता गच्छामि गच्छाव गच्छामा, गम का मतलब होता है जाना। तो यहां जहां जाया ना सके अगम्य। ठीक है, सुगम्य आसानी से जाया जा सके, सगम्य साथ साथ जाया जा सके, कुगम्य नहीं जाया जा सके। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अगम्य। जहां जाया ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अगम्य। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहां पर एक खाली स्थान दिया गया है और इसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है आपको।
मुझे समुद्र के बैठना अच्छा लगता है। समुद्र के अंदर तो बैठेंगे नहीं, कोई ऊपर भी नहीं बैठेंगे, नीचे भी नहीं बैठेंगे, तो समुद्र के किनारे बैठना अच्छा लगता है। हर किसी को अच्छा लगता है, इसको अच्छा लगा तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबकी इच्छा होती है कि समुद्र किनारे बैठें, लहरों के आने का इंतजार करें, लहरें आएँ और मन को आह्लादित करें। तो समुद्र के किनारे बैठना कौन नहीं चाहेगा, सब चाहता है कि समुद्र के किनारे बैठे। तो समुद्र के किनारे बैठना, मुझे समुद्र के किनारे बैठना अच्छा लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर सही वर्तनी का चयन करना है। बताएंगे इसमें चिड़ियाघर, ये चिड़ियाघर जो है ये सही वर्तनी है। चिड़िया का घर, जहाँ चिड़िया रहती है उसको कहते हैं चिड़ियाघर। ठीक है, ये सही वर्तनी है। बाकी तीनों वर्तनी में चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, चिड़िया, यहाँ चिड़ियाघर, तो ये गलत है, यहाँ पर ये वर्तनी सही है। अगला चलेंगे, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दादाजी ने खाली स्थान को बुलाया और पौधे लगवाए। पौधा लगाने का काम किसका है? यहाँ पर वर्क डिवीजन जो होता है हमारे समाज में, उसमें पौधा लगाने का काम जो है वो माली को दिया जाता है। तो दादाजी ने माली को बुलाया और पौधे लगवाए। दुकानदार को बुलाएंगे तो सामान लेने के लिए बुलाएंगे, कुंभकार को बुलाएंगे तो मिट्टी के बर्तन के लिए बुलाएंगे, और दर्जी को बुलाएंगे तो कपड़ा सीने के लिए बुलाएंगे। तो यहाँ पर दादाजी ने माली को बुलाया और पौधे लगवाए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। मुख्य रूप से ये जो सेट हो रहा है वो एसएससी जीडी के लिए हो रहा है। अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है, इसके बाद जो है कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस डाले जाएंगे, और एडवांस लेवल के क्वेश्चन 25वें सेट के बाद या 20 या 25 सेट के बाद एडवांस लेवल के क्वेश्चन डाले जाएंगे। अभी डीएलएड का एग्जाम हो रहा है या और जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें हिंदी का वेटेज आ रहा है, ठीक ठाक वेटेज आ रहा है। तो कोशिश करना है कि हिंदी धीरे धीरे हम लोग क्या करें, समझ ले, सीख ले, और आगे हिंदी के लिए लगातार तैयार रहे कि कभी भी हिंदी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, लड़ लेंगे उससे। ठीक है, तैयार रहेंगे हमेशा। 25 में 25 एसएससी जीडी में लाना है। ठीक है, हिंदी में 25 में 25। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तीसमार खान बनना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तीसमार खान बनना किसको कहते हैं भाई, बताएंगे? 30 लोगों को मारना होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। चलिए अब बताएंगे 30 मार खान बनने का मतलब क्या होगा। अपने को बुद्धिमान समझना? बिल्कुल नहीं। अपने को अभिनेता समझना? बिल्कुल नहीं। तो अपने को शूरवीर समझना। शूरवीर का मतलब होता है कि जो आसानी से किसी भी काम को कर सके, ठीक है, किसी के सामने लड़ सके। तो 30 मार खान बनना, अपने को शूरवीर समझना। ठीक है, ज्ञानी बनना तो बुद्धिमान समझना। यहाँ क्या होगा, 30 मार खान बनना मतलब क्या होगा, अपने आप को शूरवीर समझना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखेंगे यहाँ पर दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान को भरे और प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सोने जैसी बहुमूल्य धातु को, ध्यान से पढ़ेंगे, कैसी धातु है? सोने जैसी। तो सोने जैसी बहुमूल्य धातु को क्या करते हैं, खाली स्थान में पूरे संयम से तब तक तपाया जाता है। तो तपेगा तो हवा में तो तपेगा नहीं, पृथ्वी में भी नहीं तपेगा, पानी में भी नहीं तपेगा, तो क्या होगा, आग में। सोने जैसी बहुमूल्य धातु को आग में पूरे संयम से तब तक तपाया जाता है जब तक उसकी खोट, देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां पर क्या हो गया, बहुमूल्य धातु को तपाया जाता है पूरे संयम से तब तक तपाया जाता है जब तक उसकी खोट क्या होगा, बताइए? खोट मतलब क्या होगा, उसमें जो मिक्सचर इंप्यूरिटीज होती हैं, जो उसमें मिलावट होती है। तो सोने को क्या करते हैं, कुंदन बनाने के लिए क्या करते हैं, गलाते हैं, और गलाने के बाद उसकी जो इंप्यूरिटी होती है, उसमें जो खोट होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब तक उसका खोट अलग न हो जाए, हठ नहीं होगा, मिल नहीं होगा, वर्षा नहीं होगा, ठीक है, तो उसका खोट क्या हो जाए, अलग न हो जाए, या वह जलकर भस्म न बन जाए। इसीलिए हमें भी स्वर्ण की तरह, इसीलिए हमें भी स्वर्ण की तरह क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। स्वर्ण की तरह क्या होना चाहिए, शुद्ध, क्योंकि सारी मिलावटें जो है सोने की खत्म कर दी जाती है जलाने के बाद। और जब जलाते हैं हम लोग सोने को तो उसकी सारी मिलावट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो क्या होगा कि संयम की ज्वाला, हाँ,
स्वर्ण की तरह शुद्ध होकर बाहर निकलने के लिए अपने, शुद्ध होकर, स्वर्ण की तरह शुद्ध होकर बाहर निकलने के लिए अपने अपने हृदय में संयम रखना होगा। सिर में तो संयम नहीं रहेगा, पैर में भी नहीं रहेगा, हाथ में भी नहीं रहेगा, तो अपने हृदय में संयम की ज्वाला को हर समय प्रज्वलित रखनी चाहिए। ठीक है, अपने खोट को हटा लेना चाहिए, दिल में जो भी खोट है उसको खत्म कर लेना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि हम हृदय में संयम की ज्वाला को रखें और हर समय प्रज्वलित रखें। जीवन की आकांक्षाओं के बहते हुए प्रभाव को रोक कर संयम का बांध बना लेने पर जीवन जो है, जीवन में रोग तो नहीं, भोग भी नहीं, मृत्यु भी नहीं, तो जीवन की शक्ति जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। जीवन की शक्ति क्या होगी? कई गुना बढ़ जाती है। यदि हम अपने मन में कोई खोट नहीं रखेंगे, अपने आप को आत्म संयमित रखेंगे, तो जीवन की शक्ति क्या होगी? कई गुना बढ़ जाएगी। यदि कोई गलत आदत लग जाएगा तो जीवन की शक्ति क्या हो जाएगी? छीन होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। बताएंगे आप सभी लोग कि इसमें सही वर्तनी कौन सा है? सज्जनता का। तो ये सज्जनता है। सज्जनता मतलब किसी भी आदमी को बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से जवाब देना, उसको क्या कहेंगे? सज्जनता। तो सज्जनता का सही वर्तनी है सज्जनता, सज्जनता। ठीक है, अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहां पर रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। थोड़ी देर बाद हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गई। मन प्रसन्न, मन जो है हो गया होगा। कहते हैं कि मन के मत पे मत चलियो, ये जीते जी मरवा देगा। ये जो मन है ना, इसके मत पे मत चलियो, ये आपको क्या करेगा? जीते जी मरवा देगा। मन जो है पुल्लिंग शब्द है, तो मन प्रसन्न हो गया। यहां पर क्या होगा? मन प्रसन्न हो गया। थोड़ी देर बाद हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गया। गई नहीं होगा, मनो नहीं होगा, मन प्रसन्न हो गए भी नहीं होगा, तो मन प्रसन्न हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर ये खंड दिया हुआ है, इसको प्रतिस्थापित करना है, अलग कर देना है, इसके जगह पे किसी और को रखना है, तो उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अपने देश को, देश का, कहते हैं कि देश से है प्यार तो पल पल ये कहना चाहिए। देश से है प्यार तो पल पल ये कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शंकर महादेवन ने इसको गाया है। कहते हैं कि सिलसिला ये बात मेरे भी तो चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। तो देश के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। आगे कवि लिखता है कि मेरी धड़कन तार कर दो, ठीक है, और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ फिछेरो झनझनाओ बार बार। ठीक है, मेरी नस नस तार कर दो। कहते हैं कि मेरे शरीर में जितना भी नस है उसको तार बना दो। ठीक है, तो मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ फिछेरो झनझनाओ बार बार। उन्होंने कहा है मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छोड़ो झंझनाओ बार बार। तो देश के लिए क्या है? अपने देश का होगा। देश पुल्लिंग है, तो अपने देश का बना कपड़ा पहनना सभी भारतीयों की प्राथमिकता होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी बार बार इस पर काम कर रहे हैं कि हमें अपने देश के लिए स्वदेशी अपनाना चाहिए। यदि स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को कार्य मिलेगा, और जब वो काम करेंगे उसके बाद क्या होगा कि वो देश के उन्नति में योगदान देंगे। एक भूखा इंसान कुछ भी कर सकता है, तो वो कुछ भी बेच सकता है, वो कुछ भी खा सकता है। तो इससे अच्छा है कि देश को और सपोर्ट किया जाए। तो भारतीयों को प्राथमिकता होनी चाहिए क्या? अपने देश का बना। तो अपने देश, यहाँ पर क्या है कि देश का बना कपड़ा या देश में बना कपड़ा। तो अपने देश में बना कपड़ा पहनना सभी भारतीयों की प्राथमिकता होनी चाहिए। अपने देश में बना कपड़ा।
अपना है यहाँ लिखा हुआ, इसलिए ये नहीं होगा। अपने देश पर नहीं होगा, अपने देश नहीं होगा, तो अपने देश में बना कपड़ा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पर्यायवाची बताना है इसका। ध्वज का पर्यायवाची क्या होता है? ध्वज को कहते हैं केतु, निशान, क्या कहेंगे? केतु, निशान, झंडा, पताका। तो ये सब ध्वज का पर्यायवाची है। तो यहां पर बताना है क्या? तो ये मिल गया पताका। यहाँ डंडा है, झंडा नहीं है। कपड़ा है, बयार है। कपड़ा और ध्वज में बहुत अंतर है। ध्वज जो होता है उसका अपना मतलब होता है, लेकिन कपड़े का अपना कोई मतलब नहीं है, विशिष्ट मतलब। ठीक है, किसी ध्वज को यदि रखते हैं तो ध्वज का अपना एक विशेष मतलब है, उसके साथ बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। व्यक्ति कुसंगति में पड़कर अपने अच्छाइयां को खो देता है। अपनी अच्छाइयों को खो देता है। व्यक्ति जो है कुसंगति में जब पड़ता है तो अपनी अच्छाइयों को खो देता है। अपनों नहीं, अपुन नहीं, अपना नहीं। ठीक है, तो क्या होगा? अपनी अच्छाइयों को खो देता है। अच्छाइयां नहीं, अच्छाइयों। तो अपनी अच्छाइयों को खो देता है। ठीक है, आज का यह सेट नंबर 16 पूरा होता है। आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, और इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे आप लोग। तो लाइक करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे। ठीक है, फिर मैं मिलता हूं अगले सेट में आप लोगों के सामने। तब तक के लिए खुश रहिए। ठीक है, जय हिंद।